3 मेजर बातें आपको सीखनी बहुत जरूरी है। 3 मेजर बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और ये 18-20 साल के एक्सपीरियंस का क्रक्स मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन दैट इज मेकिंग द बॉडी चेंज। जो आपकी खोपड़ी में घट रहा है, शरीर साला वही करता है। नंबर 2, ब्रेन कम्युनिकेट्स। आपका दिमाग आपके शरीर में हर किसी के साथ कम्युनिकेट करता है। और तीसरी ब्रह्मास्त्र है, समथिंग फेक is believed in enough by somebody that it becomes something real. This is the greatest line of my life. कुछ झूठ दिमाग इतनी शिद्दत से मान लेता है कि वो फाइनली, क्योंकि आपकी बॉडी वैसा ही एक्टिविटी करना। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचि राखा। टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का उनको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, और वो फर्क रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए कुछ सालों के। दोस्तों मैं आपको बता दूं 2 नाम, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। इनके पास क्या क्वालिटी है मैं नहीं जानता, लेकिन इन दोनों के पास एक कॉमन क्वालिटी है, ये दोनों पागल हैं, ये दोनों जिद्दी हैं, ये दोनों जुनूनी हैं। महाजुनूनी, महाजिद्दी, इतने जिद्दी कि इनको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग विराट कोहली अपने बाप की डेड बॉडी घर में छोड़कर क्रिकेट खेल रहा है। ये पागलपन नहीं है साला, तो और क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस आदमी ने ट्रॉफी लिफ्ट कर रखी है, पिता के अंत्येष्टि करने एक दिन के बाद कीनिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेल रहा है। इन अ गैप ऑफ जस्ट 1 डे। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। हमको जुकाम भी आ जाता है तो सारा हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आज थका हुआ हूं, ये वो दोनों लोग हैं जिसने ड्रीम्स, अपनी जिद, अपने पागलपन को लेकर दुनिया। यदि जीवन में आप बाज की तरह आसमान छूना चाहते हैं तो आपको मुर्गों का साथ छोड़ना होगा। एक शानदार कहानी से समझते हैं। मुर्गी पालने वाले को एक रोज बाज का एक अंडा मिला और उसने इसे मुर्गियों के दड़बे में रख दिया। समय बीतने पर बाज का बच्चा भी मुर्गी के बच्चों के साथ पलने लगा और खुद को इन्हीं की तरह मुर्गा समझने लगा। एक दिन उस बाज ने आसमान में एक बड़े पक्षी को उड़ता हुआ देखा। बड़ा इंप्रेस हुआ। उसने आसपास की मुर्गियों से पूछा, वह कौन है? तो मुर्गियों ने जवाब दिया, वह बाज है, पक्षियों का राजा है, आसमान में रहता है, हम तो जमीन पर रहते हैं क्योंकि हम तो बस मुर्गे हैं। उनकी बात सुनकर वह बाज पूरी जिंदगी मुर्गे की तरह जिया और मुर्गे की तरह ही मर गया, क्योंकि जीवन भर वह खुद को मुर्गा ही समझता रहा। अधिकतर लोग बेहद ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनके अंदर बाज के बच्चे की ही तरह कई योग्यताएं छिपी हैं जिनको वो कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझ गए तो सेल में आप मास्टर हो सकते हैं। सिखाना चाहता हूं आज आपको मैं ह्यूमन साइकोलॉजी। लिखना बंद करो और दाहिने हाथ की कोई भी 3 उंगलियां उठाओ, फटाफट फटाफट। ठीक है, अब तुरंत अपने दिमाग में एक फर्नीचर याद करो आंख बंद करके। तुरंत, बदलना नहीं है। तुरंत कोई भी एक फूल याद करो, तुरंत कोई भी एक कलर याद करो, तुरंत 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर याद करो। बस अब मैं आपको बताता हूं, 90% लोगों ने अपने दाहिने हाथ की यही 3 उंगलियां उठाई होंगी। 90% लोगों ने फर्नीचर में कुर्सी सोची होगी, दिस इज साइकोलॉजी। 90% लोगों ने गुलाब का फूल सोचा होगा, दिस इज साइकोलॉजी। 90% लोगों ने 1 में से 10 में 7 नंबर सोचा होगा, दिस इज साइकोलॉजी। 90% लोगों ने लाल रंग सोचा होगा, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। लोग एक जैसे ही होते हैं साथियों, आपको डील करना आना चाहिए। मेरी सफल होने का मुझसे कभी कभी बहुत सारे लोग पूछते हैं, इतना काम क्यों करता है रे बावले, इधर से उड़ता है उधर आता है। एयरपोर्ट वाले बोलते हैं तेरे पे और कोई काम नहीं, उड़ता उतरता उड़ता उतरता उड़ता उतरता। तो हमने कहा सिंपल फिलॉसफी है, रॉकेट से पूछो क्यों तेज चलता है, तो रॉकेट बोलता है तेरे पिछवाड़े में लगेगी तो तुझे पता चलेगा कि क्यों तेज चलता है। तो पिछवाड़े की आग को मैं बोलता हूं लायबिलिटीज। टेक सम लायबिलिटीज इन योर लाइफ। ये अपने आप आपसे काम कराते हैं। आज तुम्हारे पे 2 लाख रुपए की EMI हो खाली, बस तुम्हारा बाप भी नहीं सोएगा, रात भर नींद नहीं आएगी, साला पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, खोपड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी। अब लायबिलिटी शायबिलिटी है नहीं, AC ऑन किया, सो गए।
एक तरीके को पैसा आ जाएगा, ऐसी की तैसी में जाए दुनिया, हम सेटिस्फाइड, वी आर सेटिस्फाइड, आई हैव नो इश्यूज। देखो ये सिचुएशन में आपको खुद अपने आप को डालना पड़ेगा, नोबडी एल्स विल कम। कुछ लोग बोलेंगे ये क्या तरीका है, मैंने बोला यही तरीका है। हम लोग डंडे के लोग हैं, जब तक डंडा नहीं पड़ता काम नहीं करते सर। मनी मेकिंग इज वेरी सिंपल प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स, बट इट इज नॉट इजी। आसान होता तो सब ना कर लेते, सिंपल है, आसान नहीं। और सिंपल चीजें करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सिंपल लगता है तो कभी भी की जा सकती है, और जो कभी भी की जा सकती होती हैं वो कभी भी नहीं होती। आप अपनी वाइफ को आई लव यू बोले, बहुत सारे लोग नहीं बोलते, कभी बोलते हैं, बोल ही नहीं पाते, बहुत महीनों तक नहीं बोला है, क्योंकि कभी भी बोल देंगे, कभी भी नहीं, इतने में तो निकल ही गई, फिर बोल रहे हैं हाय तुझसे बड़े प्यार तो आपको, तू कहां चली गई। इट्स वेरी सिंपल बट नॉट। एक शिष्य एक गुरु के पास दौड़ता हुआ आया, उसने गुरुजी से कहा गुरुजी सारे घोड़े बांध दिए, एक घोड़े के लिए रस्सी नहीं मिल रही, क्या करूं। तो गुरु ने कहा एक तरीका है मेरे पास, रस्सी की जरूरत ही नहीं है, तू घोड़े के पास जा, सिर्फ ऐसे ऐसे उसके गले में घुमा दे हाथ, और ऐसा बांधने के बाद वो रस्सी लेके नाटक करके ऐसे बांध दिया। उसने बोला जी गुरुजी। वो भागा गया, सारे घोड़े उसने बांध रखे थे, उस घोड़े को पकड़ा, गले में घुमाया और ऐसे ऐसे करके वो रस्सी खूंटे के साथ बांध दी, आ गया। उसने बोला गुरुजी भाग जाएगा रात को, बोला चिंता मत, कहीं नहीं जाए। सारे घोड़े रात भर खड़े रहे, वो भी खड़ा रहा। अगले दिन सारे घोड़ों की रस्सी खोल दी गई, चरने के लिए भेजना था, सारे घोड़े चले गए। उसने बोला गुरुजी कमाल हो गया, वो घोड़ा तो जा ही नहीं रहा। गुरुजी ने बोला रस्सी तो खोल के आ, तो वो गया, उसने नीचे से कुंडा खोला, घुमाया, आ गया और देखा तो घोड़ा जा रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं आगे बढ़ने के लिए क्या करना जरूरी है। वैष्णो देवी गए हैं आप लोग, 12 किलोमीटर की चढ़ाई है, सिर्फ 12 किलोमीटर, कोई बहुत ज्यादा 12 किलोमीटर नहीं होता, लेकिन 12 किलोमीटर में भी आप सोचते हैं कि कम से कम वजन उठाएं। सारा सामान कहां छोड़ के जाते हैं, क्लॉक रूम में। सारा सामान अगर होटल ले रखा है तो होटल में छोड़ के जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, टॉवल और एक कपड़ा जोड़ी जो आपको ऊपर जाके चेंज करना है, और कोशिश करते हैं कि एक ही बैग बना ले 4-5 का, और थोड़ी थोड़ी देर में बोलते हैं अब तू उठा, अब तेरी बारी। ऊपर 12 किलोमीटर जाने के लिए भी आप लिमिटेड वजन लेके जाते हैं। तो सफलता की यात्रा तो बहुत ऊपर तक ले जाने के लिए क्या भारी वजन के साथ तय की जा सकती है। कम ऑन।